भाभी, तू यहाँ? देवर, हाँ मैं यहाँ, लेकिन तू यहाँ कैसे? भाभी, जब भैया मुझे मार करके घर से निकाल दिए, मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। अचानक ये लड़की मुझे मिल गई। ये लड़की मुझे सहारा दी भाभी। लेकिन भाभी, तू यहाँ कैसे? और ये तेरी हालात कैसे हो गई? देवर, ये मेरी हालात देख रहा है तू। शायद मेरे किसी जन्मों का कर्म रह गया था, वही मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। तू जानना चाहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ? हाँ भाभी। देवर, तेरे भैया फैक्ट्री में चले गए शहर। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। उसी समय सौतेली सासू माँ का भाई आया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का गला दाब कर मार दिया। ये तू क्या कर रही भाभी? इतना ही नहीं, मैं अपना जान बचा कर भागना चाहिए, लेकिन वो हरामखोर मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं कर मुझे न जाने क्या हो गया। जब मुझे होश आई तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं वहीं से भाग कर आ रही हूँ। भाभी, तेरे ऊपर इतना जुल्म ढाया गया, मेरे मासूम भतीजे को मुझसे जुदा कर दिया गया। भाभी, चल मेरे साथ, चल इसी वक्त घर चलते हैं। उस हरामजादी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद किया है। भाभी, जिसने मेरे मासूम भतीजे को मुझसे जुदा किया है। चल मेरे साथ, अभी चलते हैं। इस औरत से तेरा क्या वास्ता है? कहाँ से भगा कर ले जा रहा? बोल। साहब, ये मेरी भाभी माँ है साहब। तेरी इन्हें भाभी अपने है? घर लिवा के जा रहा हूँ। नाम क्या तेरा? साहब, मेरा नाम मंजीत है साहब। तेरा नाम मंजीत है? हाँ साहब। क्या नाम है इसका? इनका नाम तो मानसी है साहब। ये तेरी भाभी है और इसका नाम मानसी है। हाँ। तेरा नाम मंजीत है? हाँ साहब। मंजीत तो मुझे पहचान रहा है। आपको? जी हाँ, नहीं साहब, आप हैं कौन? मैं तेरा मामा अमरजीत हूँ। आप मेरे मामा हो? जी हाँ, बिठौरा गांव के रहने वाले हो ना? मुन्ना, मैं तेरा मामा हूँ। मुन्ना, अरे मानसी, इधर आ। तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या करके घर से फरार हो गई थी ना? नहीं साहब, मैं अपने बच्चे की नहीं हत्या की हूँ साहब। साहब, मेरे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वही मेरी सौतेली सासू माँ का भाई मरगन जादूगर है साहब। उस दिन तेरा दिमाग का संतुलन नहीं ठीक था, इसलिए तेरा मैं नाम और दर पता नहीं जानकारी ले पाया। तेरा नाम मानसी है, तूने अपने बच्चे की हत्या किया है। नहीं साहब, तेरी सासू माँ ने तेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई है। नहीं साहब, मैं अपने बच्चे की खून नहीं की हूँ साहब। बकवास नहीं चौकीदार, लगाओ कड़ी से ले चलो। तो मामा जी, आप तो मेरे मामा है ना। मेरी देख भाभी को मंजीत, छोड़ दो मामा जी। इसने अपने बच्चे की हत्या किया है। मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। तू मेरा भांजा है, चिंता मत कर, मैं तेरी हर तरह से मदद करूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं। ले चल रहा हूँ इसे, और तू भी थाने पर चले आना। उसके बाद मैं किंजल सठानी और मारगन जादूगर की तलाश करूंगा। चिंता मत करो। ठीक है मामा जी, मैं जरूर आऊंगा। याद रख,
मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई गैर नहीं, तेरा बाप है। और याद रख, मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे टुकड़े टुकड़े करूंगा। अगर तेरा बाप तुझे प्यारा है तो तू अपने बाप के पास जा सकती है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपके लिए अपने बाप को हमेशा हमेशा के छोड़ के ले चली आई हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है स्वामी? तो चल, अगर मेरा साथ देना चाहती है तो पहले चल, भाभी माँ को छुड़ाएंगे पहले, उसके बाद उन दोनों के पास चलेंगे। ठीक है। अगर हमारे मामा ना मिले होते तो आज मैं फिर को ना देख पाता। मामा जी बहुत अच्छे मौका पर मिले, अब मामा जी आ जाएं, उसके बाद हम दोनों मंजीत का पता लगाने जाएंगे। मुन्ना सिंह, तुझे दिखाई देने लगा? हाँ, मैं सब देख सकता हूँ। वही तेरा मामा अमरजीत हूँ मुन्ना। माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मामा, कहा गया है कि मामा के अंदर डबल माँ का प्यार होता है। आज आपको देखा तो हमारी माँ की याद आ गई हमें। आज तुझे देखकर मैं बेहद खुश हूँ मुन्ना। मामा, क्या बात? चलिए, देर करना ठीक नहीं है, मंजीत का पता लगाना है, ना जाने हमारा भाई चिंता कहाँ मत करो। होगा। मंजीत से मुझसे मुलाकात हुई थी मुन्ना, क्या? मंजीत से तुझे जरूर मिलाऊंगा, घबरा मत। आपको मंजीत मिला था? जी हाँ। तो आप अपने साथ में उसे क्यों नहीं लिवा घबरा मत, रहे? चिंता मत कर। सबसे पहले तू मानसी की बात कर रहा था ना? हाँ, मानसी भी मेरे अंडर में है, थाने पर है। मानसी आपके जी पास हाँ। है? तो कम से कम मानसी से ही मिलवा जरूर दीजिए मिलाऊंगा। मामा। चौकीदार, जरा मानसी को बुलाओ तो, लाओ यहाँ। मानसी, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। सत्यजीत, देख तेरे सामने तेरी मानसी खड़ी हुई है। और इस वक्त मैं जा रहा हूं किंजल सेठानी और मारगंज जादूगर की तलाश करूंगा, क्योंकि मंजीत ने मुझे कुछ बताया है कि मामा जी मेरी भाभी हत्यारी नहीं है। सच्चाई की तलाश मैं करूंगा, तुम दोनों आपस में बातें करते रहो। बड़ी अच्छी बात है उसके मामा बाद जी। मैं इसे चार्जशीट तैयार करके इसे जेल में भेज दूंगा। ठीक है, आप जाइए, मैं मानसी से कुछ बात करूंगा। अच्छा हुआ हरामजादी, बहुत अच्छा हुआ जो मामा जी यहाँ से चले गए। सबको विश्वास होगा कि तूने अपने बच्चे का खून नहीं किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तूने ही हमारे बेटे को मारा है ना। क्या बिगाड़ा था वो मासूम? क्या बिगाड़ा था हमारा मासूम बेटा तेरा? अरे तुझे रहम नहीं आया उस दुधमुहे बच्चे का खून करते हुए? आप तो न कहिए, मैं अपने बच्चे के खून नहीं की हूँ स्वामी जी। जरा आप ही सोचिए, जिस बच्चे को मैं अपने कोख में 9 महीने रखी थी, उसको मैं कैसे मार सकती हूँ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तूने ही हमारे बच्चे को मारा है, और जैसे तूने हमारे बच्चे को मारा है बेरहमी से, आज उससे ज्यादा बेरहमी से मैं तेरा कत्ल करूंगा, जान से मार दूंगा, तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। हरामजादी, तूने मेरे मासूम बच्चे का गला घोट मेरे बेटे का खून। रुकिए रुकिए मेरे भैया, रुक जाइए। मेरी भाभी को क्यों मारते आप हैं? क्या
बता मेरी भाभी की भैया कहो। हो गया भैया, ये सब कैसे हो गया भैया? क्या बताऊं तुझसे मंजीत, तेरे जाने के बाद तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। तू ठीक कहता था कि हमारी माँ नागिन है, पापिन है, डाइन है, और मैं तेरी बात का विश्वास नहीं किया, तुझे मार कर भगा दिया, और सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ गई। यह उसी मां की देन है जो आज मेरी हालात ऐसे हैं। तेरे जाने के बाद वो हरामजादी और वो आरामखोर मारगन जादूगर हमारी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया था। तेरा ये बड़ा भाई अंधा हो गया था, दर बदर की ठोकर खा रहा था, और अच्छा हुआ मेरे साथ मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल गई। हमारी करने की सजा थी। बहुत बड़ी भूल हो गई मंजीत मुझसे, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। अरे पगले, गलतियां सिर्फ छोटों से ही नहीं होती, बड़ों से भी हो जाती हैं। आज कितने दिनों के बाद मैं तुझे देख रहा हूं। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि हमारा भाई, हमारा मुन्ना दोबारा हमसे मिलेगा। ए भैया, ये तेरा बड़ा भाई आज दोबारा तुझसे माफी की भीख मांगता है। मैं मां के बहकावे में भटक गया था, अपने खून को नहीं पहचान पाया, मैं अपने भाई की बातों पर विश्वास नहीं किया। मुन्ना, मैं बहुत गुनहगार हूँ, पापी हूँ, लेकिन अगर तू मुझे गुनहगार समझेगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। एक बार मुझे माफ कर दे भैया, तू तुझसे माफ। ये आ गए हमारे वही शुभम बीज भंडार वाले भाई साहब, जो हमारे किशन प्रधान जी उनके भतीजे साहब हैं, और शुभम बीज भंडार सामने दुकान है उनकी। ये दोनों भाई के काम पे खुश हुए और हमारी इस कहानी पे खुश होकर आप साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, खुश हुए। फिर 51 रुपए का पुरस्कार दोनों भाई के लिए आया हुआ है। हमारी पार्टी शुभम बीज भंडार वाले भैया को हार्दिक स्वागत, उनके चाचा जी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रधान जी, मन यही कर रहा है कि तुझे देखता रहूं। बरसों के बाद देखा हूं ना, और तू ये जानना चाहता है कि मैं इसे जान से क्यों मार रहा हूं। हाँ भैया, तू इसे बड़ी भोली समझता है ना, बड़ी नेक समझता है इसे तू जानता नहीं कि इसकी असलियत क्या है। अरे तू जिसे भोली समझता है, नेक समझता है, देवी समझता है, ये हरामजादी दरअसल एक हत्यारन है। ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ, इसने खून किया है, नहीं भैया, मर्डर किया है इसने, नहीं। और किसी और का नहीं। किसका खून किया? जानता है किसका खून किया है इसने? जो बेटा हमारे घर में पैदा हुआ, सबसे ज्यादा खुश तू हुआ था कि हमारा भतीजा आ गया, अपनी बाहों का झूला झूलाता था। उसी तेरे भतीजे को जान से मारा है इसने। हाँ, मार डाला हमारे बेटे को, छीन लिया हमारे मुन्ने को हमसे, उसका गला घोट कर जान से मार डाली है, और मार करके हमारा घर छोड़ करके भाग गई थी। हाँ, जितने दिनों के बाद ये मिली है,
और तू कह रहा है कि आप इसे क्यों मार रहे हो? इसने हमारे बच्चे को मारा है मुन्ना। नहीं भैया, अरे मैं बदनसीब उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। मेरे आने से पहले ही हमारे बच्चे की लाश दफना दी गई। नहीं भैया, मेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं कर सकती भैया, नहीं। तेरी भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं भैया, चल मान लिया, तेरी बातों पर यकीन कर लिया 1 मिनट के लिए कि तेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। किसी और ने हमारे बच्चे को मारा है, ठीक है मान लिया। अगर जब किसी और ने हमारे बेटे का खून किया तो ये मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों नहीं मुझसे मिली? क्यों आज तक मुझसे नजरें चुराती रही? ये क्यों कभी मेरे सामने नहीं आई? मुझसे नजरें चुराती रही, भागती रही। आज बरसों के बाद मेरे सामने आई है मुन्ना। अरे तू इतना भोला है, इसे पहचान नहीं पाएगा। अरे हरामजादी डायन है, इसीलिए हमारे बेटे का खून किया है। तुझे कुछ नहीं पता है। देख तू मेरा भाई है, बरसों के बाद मुझे मिला है, मेरे रास्ते से हट जा तू। नहीं भैया, मैं इसे जान से मार दूंगा। मैं भाभी माँ को कुछ इसने नहीं हमारे होने बच्चे दूंगा का खून किया है। नहीं भैया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मार देना चाहती हो ना भाभी को? हाँ मैं मार देना चाहता हूँ इसे। तो मार दो, मार दो जान से, मैं आपको नहीं रोकूंगा भैया। मार दूंगा, इसकी सूरत नहीं देखना चाहता मैं। आप कह रहे हैं मेरी भाभी माँ अपने मासूम बेटे का खून किए? हाँ इसीलिए मारा है हमारे बच्चे को। नहीं भैया नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम है भैया कि सच्चाई क्या है। आप कुछ नहीं जानते हैं भैया, कुछ नहीं। सच्चाई क्या है? हाँ भैया, अच्छा अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, मैं जो बात बताने चल रहा हूं, वो बात सुनने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो, क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूं, वो बात सुनने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बना लो भैया। वो बात अगर आप सुनेंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप जानना चाहते हैं ना कि सच्चाई क्या है? तो सुनो, मैं बता रहा हूं भैया। क्या है? मैं बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मेरी भाभी माँ अपने मासूम बेटे को जान से मार डाली। नहीं भैया नहीं, तुम्हारे बेटे को मारने वाला कोई और नहीं। तुम्हारे बेटे को मारने वाला मेरी भाभी माँ नहीं, वो कमीना मॉर्गन जादूगर है। और इतना ही नहीं भैया, वो हरामजादा मेरी सीता जैसी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दिया। जानते हो, वो कमीना मेरी भाभी माँ की इज्जत लूट लिया भैया। अगर अब भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है भैया, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। जाओ और भाभी माँ को टुकड़े टुकड़े कर दो भैया, मैं नहीं रोकूंगा भैया, नहीं। ये आगे हमारे श्रीमान लाल जी सऊदी वाले भैया और हमारे मेला मालिक साहब, जिनके द्वारा ये आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। लाल जी भैया, सऊदी वाले और संजय भैया काम को देखकर प्रसन्न हुए। कहानी को समझ के इन्होंने 200 की नोट में 21 रुपया का पुरस्कार किया। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। इतना अत्याचार हुआ मानसी के ऊपर, वो हरामखोर हमारे बेटे को जान से मार डाला और मानसी की इज्जत लूट लिया। और मैं बेवकूफ बगैर जाने समझे उससे कुछ पूछने के बजाय वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बता पाई। मैं उसे जान से मारने जा रहा था।
ये मैं क्या करने जा रहा था भगवान। सच में दोस्तों, कौन सी ऐसी औरत होगी इस दुनिया में जिसकी इज्जत लूट ली जाए, जिसकी आबरू को तार तार कर दिया जाए। वो क्या मुंह लेकर जाएगी अपने घर वालों के पास, क्या बताएगी कि हमारी इज्जत लूट ली गई। पति पत्नी की विश्वास की एक डोर होती है, विश्वास पर रिश्ता कायम रहता है, लेकिन मैं अपनी देवी जैसी पत्नी पर यकीन ही नहीं किया। ये मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था, इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे। अरे मंजीत, मैं अपनी ही नजरों में इतना गिर चुका हूं, इतना नीच, इतना पापी इंसान हूं कि मैं मानसी से नजरें नहीं मिला सकता। मंजीत, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं मानसी से कैसे बात करूं। मंजीत, नहीं भैया, मेरी भाभी का दिल आज भी उतना ही मोह में भैया, उतना ही तुम्हारे लिए प्यार है उसके दिल में। भैया, मेरी भाभी माँ से बात तो करके देखो। क्या कहूं इस देवी से। मानसी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मानसी, तुम मुझसे जान से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं आज तक तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं किया। कभी आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं बगैर जाने समझे तुम्हें जान से मारने जा रहा था। तुम्हें अपने बेटे का कातिल समझ लिया। सच में कौन सी ऐसी मां है जो अपने ही बच्चे का खून करेगी। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे मानसी। ये अभागा पति तुम्हारा माफी के लायक नहीं है। मानसी, इन्हीं हाथों से मैंने तुझे बहुत मारा है ना। इन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मानसी, मैं अपनी नजरों में